हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, ये जो दो चररैखिक समीकरण को हल करने की विधियां हैं फ्रेंड्स। तो हमने पिछले क्लास में, कल की क्लास में हम लोगों ने दो मेथड को कंप्लीट किया था। एक एलिमिनेशन लुप्तीकरण विधि और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि। आज इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए जो बाकी बचे 3 मेथड हैं उसे आज कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो को फुल एंजॉय करते हुए आनंद लें। तो ये जो थर्ड मेथड है फ्रेंड्स, वो है क्या? तुलनात्मक विधि। ये क्या है? तुलनात्मक। ये है तुलनात्मक विधि, जिसको कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड या बाय कंपैरिजन बोल सकते हैं, तुलनात्मक विधि। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे बेहतर समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कोई ऐसे समीकरण ले लेते हैं और ये हम लोग के बीच जिसका x इसी टर्म का लेते हैं हम लोग। जैसा कि ये 2x ले लेते हैं, ठीक है। 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। और एक ले लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 3 9 और 2 11। ये समीकरण है। इसे हम लोग कंपैरिजन मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे, तुलनात्मक विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नाम है वो कंपैरिजन, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ये दोनों समीकरण एक दूसरे के लिए कंपेयर, किसी एक टर्म के लिए, किसी एक चरमान के लिए कंपेयर किया जाएगा। यानी समीकरण फर्स्ट का अगर x का वैल्यू निकाल लिया जाए और समीकरण 2 के x का वैल्यू निकाल कर दोनों को इक्वल देखा जाए, तो दोनों x टर्म का कोई भी x हो या y हो, किसी एक चर का कंपेयर जब हम दूसरे समीकरण से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो मेथड आपका तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड कहे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि को समझने के लिए हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो तुलनात्मक विधि वैसी विधि है जिसमें दोनों समीकरणों के किसी एक अज्ञात राशि का मान, दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल कर, ठीक है, उसका जो वैल्यू पुटअप करके, उसका वैल्यू निकाल करके उसको कंपेयर, तुलना करके हल करने की विधि को तुलनात्मक विधि कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे कि समीकरण, दो समीकरण हम लोग के बीच जो दिया हुआ है, और ये जो दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण, यानी दोनों समीकरणों में किसी एक चर मान का वैल्यू निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो समीकरण फर्स्ट से पहले देख लें। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या मिला? तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। ये जो समीकरण है वो 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा तो 2x इक्वल टू 1 प्लस 5y, माइनस से उधर प्लस हो गया। x बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स? 1 प्लस 5y इक्वल टू 2। ये समीकरण a। हमने समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला जो एक समीकरण a के रूप में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग समीकरण 2 से, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से क्या मिला? 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ समीकरण 2 से भी हमें x का ही वैल्यू निकालना होगा, तभी दोनों समीकरणों के बीच कंपेयर किया जाएगा, तुलना किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 3x इक्वल टू 11 माइनस, ये प्लस 2y है, उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और x बराबर 11 माइनस 2y/3, ठीक है। ये समीकरण बी। हमने समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन ए x का वैल्यू निकाला, ठीक है। उसके बाद समीकरण सेकंड में हमने x का वैल्यू निकाला 11 माइनस 2y इक्वल टू 3। अब ये दोनों समीकरण से जो रिजल्ट मिला हम लोग को वो x का ही वैल्यू है। अब समीकरण a और b से, ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है। समीकरण
ए और बी से, समीकरण ए और बी से जो मेरा रिजल्ट मिल रहा है वो x का वैल्यू है, ठीक है। जब दोनों कंपेयर किया जाएगा तो 1 + 5/2, 1 + 5/2 = 11 - 2/3, 11 - 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फ्रेंड्स इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो 3 + 15y, 3 + 15y = 22 - 4y, ठीक है। 4y इधर आएगा तो ये -4y है, इधर 15 4y और ये -4y तो हो जाएगा 19y, ठीक है। इसकल टू ये 3 इधर हटेंगे तो 22 - 3 = 19। y का जो वैल्यू है वो 19/90, यानी y का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब ये y का वैल्यू चाहे वो a में रख दिया जाए, b में रख दिया जाए, समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाए, सेकंड में रख दिया जाए, कहीं भी रख सकते हैं आप। जब y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू कहीं पर भी रख के निकाला जा सकता है। अब कहीं भी रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमने फर्स्ट में y का वैल्यू रखा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 2x - 5y = 1, 2x - 5y = 1, इसलिए y का वैल्यू 5 × 1 = 1। चलिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा और इधर, तो अब जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, 1 मिनट थोड़ा सा इधर देखा जाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, दिखना चाहिए, हाँ ये फ्रेंड्स दिखेगा। तो ये यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो है आपका 2x और ये -5 × 1, -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 यानी 6, ठीक है। x = 6/2 = 3, x का जो वैल्यू मिला वो है 3, ठीक है फ्रेंड्स। x का जो वैल्यू मिला हम लोग को 3 मिला। तो ये आपका तुलनात्मक विधि कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो हमने तुलनात्मक विधि में किया क्या, जरा एक बार फिर से अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तुलनात्मक विधि है वैसी विधि है जिसमें दोनों समीकरणों के, ठीक है, दोनों समीकरणों के किसी एक अज्ञात राशि, ठीक है, चाहे वो x हो या y हो, या एक चरमान को, ठीक है, एक चरमान को निकाल कर, ठीक है, एक चरमान का वैल्यू निकाल कर कंपेयर कर, तुलना करके हल करने की विधि को तुलनात्मक विधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तुलनात्मक विधि क्या है कि वैसी विधि जिसमें दोनों समीकरणों में किसी एक चरमान का मान निकालकर तुलना करके हल करने की विधि को तुलनात्मक विधि कहते हैं, जैसा कि हमने इसे कंप्लीट किया, ठीक है फ्रेंड्स। हमने भी वही किया, ये दोनों समीकरणों से x का वैल्यू निकाला, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से निकाला x का वैल्यू, समीकरण सेकंड से निकाला और फिर दोनों को कंपेयर किया, तब जो रिजल्ट है, जैसा कि रिजल्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ये x = 3 और y = 1, ये देखिए, ठीक है। इस मेथड से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम अगले विधि पर बात करेंगे आगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। आगे फ्रेंड्स है ब्रज गुणन विधि। आगे हम लोग आज बात करेंगे ब्रज गुणन, ये मेथड नंबर
4 है फ्रेंड्स। तो वरस गुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन। इसको बेहतर समझने के लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा समीकरण समझना होगा। ax प्लस by इक्वल टू c, dx प्लस ey ऐसा कर लेते हैं फ्रेंड्स, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 और dx e प्लस f इक्वल टू 0। चलिए फ्रेंड्स, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड है। चलिए, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अब जो मेथड नंबर 4 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा सा समीकरण पे विशेष ध्यान रखना है, समझने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले कि मेरा जो दो चर वैल्यू है वो x है और y है, तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि अगर कांस्टेंट, अगर ये चर x इक्वल टू देखा जाए तो x का जब हम टर्म देखते हैं तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरह का, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जब ये x पर हम लोग बात करेंगे तो x बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, वहां पे इन्वॉल्व कौन होंगे, तो ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस कैसे इन्वॉल्व होंगे, क्रॉस। जैसा कि देख पा रहे हो, ये आपका BF माइनस CE, ये क्या हो गया। हाँ, और ये भी याद रखना है कि जो x का टर्म जब इन्वॉल्व होगा, जब उसकी वैल्यू को हम लोग पुट अप करने की कोशिश करेंगे तो x बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जो अगला टर्म जो इन्वॉल्व होगा वो ठीक उसके दाएं तरफ का पहला टर्म होगा। ठीक है, जैसा कि BF, ऐसा नहीं कि CE होगा, ये क्या होगा, BF माइनस CE। ठीक है, चर वैल्यू बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए y लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, x और y ये नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर। उसके बाद इसका जो रिजल्ट निकलेगा, अब ये अब y के लिए अब ये इन्वॉल्व कौन हो रहा है, ये y टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। जब ये y टर्म इन्वॉल्व होगा तब इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा, ये देखिए, ये फ्रेंड्स, ये ठीक है फ्रेंड्स, y तो इन्वॉल्व है ही नहीं, ये आपका शी डी के साथ और ये इसके साथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो y बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो, और y क्या होंगे, y पहले हमने बताया कि दाएं तरफ का टर्म पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो शी है, शी डी माइनस AF, शी डी माइनस AF। क्लियर। आगे का टर्म देखते हैं फ्रेंड्स, सी डी माइनस AF, और अगला ये आपका ये इन्वॉल्व होगा, अचर टर्म इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अचर टर्म इन्वॉल्व होगा, ये देखिए आपका अचर टर्म जब इन्वॉल्व होगा फ्रेंड्स, तो ये देखिए रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये जब आपका अचर टर्म इन्वॉल्व होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे में होंगे, ऐसे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सी के बाद फिर अगला जो मेरा टर्म बन रहा है वो AE बन रहा है। क्या बन रहा है, AE बन रहा है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, AE। ठीक है, 1 बाई AE हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, 1 बाई AE माइनस B बाई D। फिर से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने देखा x टर्म इन्वॉल्व हुआ तो ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, फिर आपका BF माइनस CE आया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब ये y टर्म जब इन्वॉल्व हुआ तो CD माइनस AE आया, CD माइनस, अच्छा ये y टर्म इन्वॉल्व हुआ है तो AF आया। ठीक है, CD माइनस
AF आया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जब अचर टर्म इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर AE माइनस BT आया, ठीक है। अब यही टर्म आपको मेन समझना है, क्योंकि इसके बाद कोई भी टर्म को किसी भी इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो ये रिजल्ट आउटपुट आपका मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो एक इक्वेशन भी समझ लेते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने इसी आंसर से रिलेटेड एक समीकरण को लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो क्या है, हमने 5x लिया, 5x माइनस 7y, तो 5 3 जा 15, 15 में से 7 जाएगा, ठीक है, तो 8, ठीक है फ्रेंड्स। और 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो 3 2 जा 6 और प्लस 3 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15 और ये 7। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी आंसर हम लोग के बीच पहले से ही अवेलेबल है, इसी आंसर से हमने एक इक्वेशन को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो अब हमें ऐसे टर्म में एक्सचेंज करना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 5x माइनस 7y अगर माइनस 8 इजकल टू 0 कर दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये 9 प्लस में है, ये 9 इधर आएगा, माइनस इजकल टू 0 फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हमें x का टर्म लेना है। x का टर्म में आपका क्या आया, x टर्म इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होंगे, ये आपका ये इन्वॉल्व ऐसे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो -7 और -9, ठीक है, ये लिख दिया पहले BF है ना, तो -7 इंटू -9, ठीक है, माइनस C, ये आपका टर्म A है, ये A, ये B, ये C, ये D, E, F है फ्रेंड, ठीक है। तो ये BF आया फ्रेंड्स, तो ये B -7 मिला और F आपका -9 मिला, जो कि हमने लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस C कितना है फ्रेंड्स, तो C है आपका -8 इंटू E कितना है फ्रेंड्स, तो 3 है, ठीक है। ये आपका C -8 और E आपका +3, क्लियर। उसके बाद y के लिए टर्म देखा जाए तो CD चाहिए, तो C कितना है, तो C आपका -8 है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये C आपका -8 विथ शाइन चिन्ह के साथ ही चलना होगा। और D कितना है, तो ये D आपका इंटू 2, ये देखिए फ्रेंड्स, ये D है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये D है। उसके बाद A कितना है फ्रेंड्स, तो A आपका 5 है और F कितना है, तो F आपका -9 है, ठीक है। ये आपका A5 और F -9, क्लियर। उसके बाद ये A कितना, तो 5 और E कितना, तो 3 माइनस B कितना, तो -7 फ्रेंड, -7 और D कितना, D कितना, तो 2 फ्रेंड्स, ये देखिए 2, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, एक लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं। x बटा -9 इंटू -7, तो 63, 9 7 जा 63, ये -24 माइनस प्लस 24, 24, क्लियर। उसके बाद 24 हो गया। उसके बाद y इक्वल टू -16 और माइनस प्लस 45 इक्वल टू 1 बटा 15 माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 14। चलिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा और इसे इधर लाएंगे तो कितना हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए। चलिए x बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 3 जा 7 और 6 2 जा
87 इक्वल टू y इक्वल टू 45 से 16 जाएगा तो हो जाएगा 9 और ये तो 29। ठीक है फ्रेंड्स, 29 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/29। 15 और 14 29 फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ इसका इक्वल इसका टर्म चेंज करना होगा। x/87 इक्वल टू 1/29। ठीक है, तो 29 3 ज़ा 87, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 फ्रेंड्स, x इक्वल टू 3 और थोड़ा सा और y बटा 29 इक्वल टू 1/29। 29 क्लियर, 1 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। ठीक है, जैसा कि पहले से ही हम लोग आंसर को देखते हुए समीकरण बनाया और ये इसका आंसर बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी आज के क्लास में लुप्तीकरण और ब्रजगुणन मेथड को समझा और ये बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही आसान मेथड है, बशर्ते आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी टर्म इन्वॉल्व होगा उसके कोई भी टर्म जो होगा जिस समीकरण जैसे अगर x इन्वॉल्व है तो x का कोई भी टर्म इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। y टर्म इन्वॉल्व होगा, y बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, बाकी क्रॉस होते चले जाएंगे। अगर ये आपका अचर टर्म अगर कांस्टेंट होंगे इन्वॉल्व होंगे तो बाकी टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने 2 मेथड को कंप्लीट किया, इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रेंड्स।